हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोयल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों में स्टार्ट करेंगे टॉम। जो भी हमारे टॉम के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। जैसा कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसे हम टॉम को कहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में दोस्तों हमारा क्या है, जो भी हमारी मशीन से रिलेटेड पार्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, फिर हम कह सकें उसकी स्टडी होती है, वो हम सारी टॉम में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला हमारा यहाँ का जो हमारा टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करने का है वो हमारा है काइनेमेटिक लिंक। यहाँ हम बात करेंगे काइनेमेटिक हमारा क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक के बारे में बात करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं दोस्तों कि हमारा काइनेमेटिक होता क्या है। जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक एक होता है हमारा काइनेटिक। तो हमारा काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं तो काइनेमेटिक में आते हैं। तो हमारा काइनेमेटिक दोस्तों एक हमारी मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जहां हम स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ पार्ट की ऑफ द मशीन। जो हमारे मशीन है उसकी रिलेटिव मोशन जो हमारे कर रहे हैं उनके पार्ट के बारे में ओनली स्टडी करते हैं, निग्लेक्टिंग कंसिडरेशन ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। अब वो किस कारण से, किस फोर्स के कारण से प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, ओनली हम बात करेंगे उसके रिलेटिव मोशन के बारे में। तो ये हमारा होता है काइनेमेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक लिंक के बारे में। जैसा कि हमारा लिंक को हम एक चीज और कहते हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो हमारा काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक लिंक हमारा या फिर हम उसे कहते हैं एलिमेंट क्या होता है कि ईच पार्ट ऑफ ए मशीन, जो भी हमारा मशीन का पार्ट है विच हैज मोशन रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज ए काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। कहने का मतलब दोस्तों हमारा कोई भी मशीन का पार्ट है जो क्या कर रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करता है, एक पार्ट को मूव कराएं और दूसरा भी पार्ट हमारा क्या करे एक तरीके से हमारा मोशन प्रोड्यूस करता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हमारा जो लिंक है वो कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट बॉडी होना चाहिए। कहने का मतलब एक तरीके से ठोस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि हमने मोशन दिया और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कैसी होनी चाहिए, ठोस बॉडी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट बॉडी होनी चाहिए। और हमारा क्या कहता है, जो हमारा लिंक है, जो हमारा एलिमेंट है, ईच लिंक और एलिमेंट में कॉन्जिस्ट ऑफ ए सेवरल पार्ट। कहने का मतलब जो हमारा लिंक है वो आर एलिमेंट है या फिर हम एलिमेंट कहते हैं, वो सेवरल पार्ट से हमारा बना हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपको दोस्तों दिख रहा होगा एक ये हमारा एक तरीके का ज्वाइंट है, यह हमारा ज्वाइंट है, एक हमारी के लिंक है, ये एक तरीके की हमारी लिंक है। कहने का मतलब अगर मैं इसको मोशन कराता हूं इस तरीके से, देखना इस तरीके से मैंने इसको मोशन कराया इस तरीके से, तो क्या हुआ, या फिर आगे कराता हूं पीछे कराता हूं, तो ये पूरा लिंक क्या है, एक तरीके हमारा पूरा लिंक क्या है, मोशन करता है। तो एक तरीके का हमारा ये क्या है दोस्तों, लिंक है, जो हमारा ये लिंक एक तरीके से काम करता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं उसके पार्ट के बारे में। जो हमारा दोस्तों लिंक का क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू मोशन या फिर इंड के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट लिए गए, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। पहला हमने जो क्लासिफाई किया है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मोशन, जो हमारा मोशन का ट्रांसमिशन करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, लिंक को डिवाइड किया है। जैसे हमारा फर्स्ट है रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब क्या है, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक ऑफ रिसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। जैसे हमारा स्टीम इंजन होता है, रिजिड लिंक में कनेक्टिंग रॉड होती है। जैसे कहने का मतलब एक हमारी ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। अब ठीक है, अब ये क्या कर रही है, एक हमारा ये सिलेंडर है पूरा, क्या कर रही है, इसमें मूव कर रही है, और ये हमारा एक तरीके से लगा हुआ है, ये लीवन इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्ट है। अब क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। जब ये मोशन करेगा तो ये भी क्या करेगा, रिसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो इस तरीके से हमारा स्टीम इंजन जैसे वर्क करता है वो क्या होता है कि हमारा रिजिड लिंक में आता है। अब आता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में आपने देखा होगा जो हमारी चक्कियां होती हैं घर में, या फिर हमारे बेल्ट होते हैं, रोप होते हैं, या फिर हमारे जो साइकिल में चैन लगी होती है, वो जो हमारा मोशन है ना, वो क्या एक तरीके का लिंक है हमारा, एक पैडल में लगा हुआ, पीछे पीछे हमारा पैडल क्या है, घूम रहा है। तो ये क्या है, जो हमारे लिंक को प्रोड्यूस कर रही है, चैन है, रोप है, बेल्ट है, ये हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक में आती है। थर्ड हमारा होता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक में क्या है, हम हाइड्रोलिक प्रेस का है, जैक का या फिर ब्रेक का यूज करते हैं। जैक का आपने देखा होगा, उसमें क्या है, एक तरीके का फ्लूइड होता है। हम क्या करते हैं, जैक को प्रेशर देते हैं और हमारा क्या होता है, उसमें हमारा जो हमारा रिलेटिव मोशन है वो हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ द मोशन के अकॉर्डिंग रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और हमारा फ्लूइड लिंक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा ऑन द बेसिक ऑफ देयर एंड।
जो हमारे इंड है उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिवाइड किया है। जैसे बाइनरी इंड, बाइनरी इंड में क्या होगा, जो हमारा लिंक होगा उसका क्या है, ये बाइनरी 2 है, ठीक है, 2 जो इंड है इसके 2 इंड है, इसलिए हमने बाइनरी लिंक इसको कह दिया है। अब आता है टर्सरी लिंक। टर्सरी लिंक क्या है, 1, 2 और 3 है, ये 3 पॉइंट है इसलिए इसको टर्सरी लिंक कहा गया है। अब इसको मोशन सपोजिट हमने एक को फिक्स कर दिया, एक को हमने मोशन दिया, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन इसमें क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, देयर इंड के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, क्लासिफाई किया है। फिर हमारा जो थर्ड है वो होता है कि क्वाड्रेटरी लिंक। क्वाड्रेटरी लिंक में क्या होता है, इसमें 4 इंड होते हैं, 1, 2, 3, 4 जैसे कि मैंने कंसिडर किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों काइनेमेटिक पेयर। वो है काइनेमेटिक पेयर। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हमारी काइनेमेटिक लिंक क्या होती है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों लिंक का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें। बात करते हैं हम काइनेमेटिक पेयर के बारे में। बात करेंगे इस वीडियो में काइनेमेटिक पेयर हमारा क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारा काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। काइनेमेटिक पेयर हमारा क्या है, जैसे कि दोस्तों मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि इसकी मीनिंग क्या है। लिखा हुआ कि 2 लिंक आर एलिमेंट ऑफ ए मशीन विच आर कनेक्टेड टूगेदर इन सच ए वे दैट देयर रिलेटिव मोशन इज कंप्लीटली कॉन्स्टेंट फॉर्म ए काइनेमेटिक पेयर। कहने का मतलब जो हमारी लिंक है, जो हमारे एलिमेंट है, लिंक को हम एलिमेंट भी कहते हैं, जो हमारा लिंक है, अगर हम 2 लिंक और एलिमेंट को क्या करें, आप जो हमारी मशीनें हैं उनको क्या करें, हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर कनेक्ट कर दें और उससे हमें क्या हो, रिलेटिव मोशन मिले, और जो हमारा रिलेटिव मोशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस तरीके से जो हमारा रिलेटिव मोशन मिलेगा उसके द्वारा, लिंक के द्वारा, वही हमारा कहलाएगा काइनेमेटिक पेयर। अभी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक हमारा ऐसा मोशन जो फिक्स हो, यानी उसकी जो डायरेक्शन है ना, जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। जब हम आगे बात करेंगे तो कांस्टेंट मोशन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके 3 टाइप होते हैं, एक हमारा होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, एक हमारा होता है इनकम्प्लीट, एक हमारा होता है सक्सेसफुल कांस्टेंट। तो यहां हमारा जो काइनेमेटिक पेयर में होगा वो कैसा होगा, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होगा। कहने का मतलब जो उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी वो फिक्स होगी। अब देखो कैसे, जैसे दोस्तों मैंने एक इंड ये लिया हुआ है, एक इंड ये लिया हुआ है, ये क्या है, 2 इंड फिक्स है, इसको मैंने नाम किया है 1, 2, 3 और ये 4। ये हमारी क्या है, एक तरीके की हमारी लिंक है, लिंक ही है ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लिंक हमारा है। अब देखो क्या है, अब देखिए अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 से 2, इसको सर्कुलर मोशन हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये इंड ऐसे घूमेगा तो ये भी क्या होगा, रिसिप्रोकेट होगा। अब ये रिसिप्रोकेट हो रहा है ना, तो इसमें रिसिप्रोकेशन मोशन हो रहा है, और ये भी हमारी क्या कर रही है, लिंक इसको क्या कर रही है, एक तरीके से हमारा मोशन क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो एक तरीके का जो हमारा रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस लिंक के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा, यही हमारा कहलाता है काइनेमेटिक पेयर। और हमारा मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट मोशन हो रहा है, कंप्लीटली कैसा, देखो रिसिप्रोकेट कर रही है, ओनली रिसिप्रोकेट कर रही है। यह सर्कुलर मोशन मूव करेगी तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। तो ये दोस्तों होता है काइनेमेटिक पेयर। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसके क्लासिफिकेशन के कुछ हमने दोस्तों टाइप कंसिडर किया है, वो टाइप कैसे हैं बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। इसको नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक हमारा होता है लोअर पेयर, एक हमारा होता है हायर पेयर। अब लोअर पेयर क्या है, हायर पेयर क्या है, जैसा कि आपने काइनेमेटिक पेयर समझ लिया है, अब बात करते हैं उसके कॉन्टैक्ट में सरफेस लोअर पेयर के बारे में। लोअर पेयर का मतलब क्या है, जहां सरफेस का कॉन्टैक्ट हो वहां क्या होगा, लोअर पेयर होगा। कोई भी हमारी लिंक है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ये हमारा एक तरीके का सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है, जब इसमें मूव कर रहा है तो कैसा इसका सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, क्योंकि इसमें क्या रिसिप्रोकेट कर रहा है। अब ये रिसिप्रोकेट कर रहा है ना, कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिसिप्रोकेट कर रहा है। तो ऐसा मोशन जो क्या करे, सरफेस कॉन्टैक्ट के द्वारा हो रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लोअर पेयर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पिस्टन सिलेंडर हो गया, या बीयरिंग और शाफ्ट होती है, बीयरिंग हमारी शाफ्ट क्या है, उसमें क्या इस तरीके से मूव कर रही है, उस सरफेस के कांटेक्ट में जो मोशन हो रहा है वही हमारा कहलाता है लोअर पेयर। ओके, अब बात करते हैं हायर पेयर क्या होता है। हायर पेयर में क्या होता है, जो हमारा ऐसा मोशन जो हमारा पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट के द्वारा हो। जैसे आपने कैम एंड फॉलोअर को देखा होगा, क्या होता है कि उसका मोशन क्या इस तरीके से होता है, ओनली इस तरीके से, सपोज इसमें क्या ओनली पॉइंट का कांटेक्ट है। तो इस तरीके का हमारा जो भी मोशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, हायर पेयर होगा।
वो यहाँ क्या सिर्फ ओनली पॉइंट का कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि कांटेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पॉइंट कांटेक्ट या फिर हमारा लाइन का कांटेक्ट हो। जैसे गियर टीथ इन पेयर में आपने देखा होगा, बॉल एंड रोलर बियरिंग में देखा होगा, सिर्फ बॉल रोलर बियरिंग क्या मूव करती है, छोटी छोटी बॉल होती है, क्या सिर्फ उसका पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो भी नेचर ऑफ कांटेक्ट के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर पेयर क्या होता है और हायर पेयर क्या होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के द्वारा। हमने मोशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है कि जो हमारा पेयर होगा वो कैसा होगा। फर्स्ट हमारा है स्लाइडिंग पेयर होता है, एक हमारा टर्निंग पेयर होता है, रोलिंग पेयर होता है, स्क्रू पेयर होता है, और होता है हमारा एक स्फेरिकल पेयर होता है। जैसा कि दोस्तों इसका नाम है वैसा इसका काम है। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग पेयर के बारे में, स्लाइडिंग पेयर का मतलब क्या है, जो भी हमारा उसकी लिंक होगी, जो एलिमेंट होगा, जो कनेक्टेड होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ स्लाइड मोशन करेगा। कहने का मतलब एक हमने एक बॉक्स सपोज हमने कंसीडर किया हुआ है, इसमें सिर्फ की इंटर करना है या फिर कोई बार इंटर करना है, तो क्या है ये ओनली स्लाइड कर रहा है मोशन, और इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा ना। तो इस तरीके का हमारा जो भी मोशन है वो कैसा कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर कहलाएगा। अब देखो जैसे हम पिस्टन और सिलेंडर की बात करते हैं, अब हम इसमें क्या है, जो सरफेस कॉन्टेक्ट भी है एक तरीके से हमारा। अब क्या है, जो इसका मोशन है वो कैसा है, एक ही मोशन डायरेक्शन में हो रहा है, यानी स्लाइड स्लिप कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, रिसिप्रोकेट कर रहा है। तुम्हारा ये कैसा पेयर हो गया, स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब बात करते हैं टर्निंग पेयर के बारे में। टर्निंग पेयर के बारे में मैंने मान लिया है कि हमारी शाफ्ट है कि है कंसीडर है, इसके अंदर शाफ्ट। अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कंटिन्यू टर्न कर रहा है, तो हमारा मोशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है, तो क्या है, टर्निंग पेयर है। ठीक है, अब रोलिंग पेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोलिंग पेयर में रोलर को देखा होगा, रोलर को जैसे हमारा रोलर है, इसके अंदर क्या है, बाल है। अब ये क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है, कंटिन्यू रोल कर रही है। इसमें एक एंड हमारा ये क्या फिक्स है एक तरीके से। अब ये क्या रोल कर रही है, तो हमारा रोलिंग मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, रोलिंग पेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रू पेयर के बारे में। स्क्रू पेयर में आपने देखा होगा, एक हमारा सपोज नट एंड बोल्ट का एग्जांपल मैं फर्स्ट लेता हूं। ठीक है, नट हमारा ऐसे होते हैं, ऐसे सपोज हमारा नट है, ये हमारा क्या बोल्ट है। अगर ये इस बोल्ट को इस नट के अंदर इंटर करना है तो हम क्या करते हैं, इसको मोशन देते हैं, ऐसे स्क्रू मोशन देते हैं। तुम्हारा क्या है, ये स्क्रू पेयर का एग्जांपल है। समझ गए, आपको समझ गए होंगे कि ये क्या हमारा स्क्रू पेयर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं स्फेरिकल पेयर का। स्फेरिकल जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को आपने देखा होगा, वो एक तरीके का हमारा स्फेरिकल पेयर है। स्फेरिकल पेयर का कहने का मतलब देखो, मैं आपको एग्जांपल एक दिखाता हूं दोस्तों। देखो ये मेरा एक स्टैंड है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। अब देखो ये क्या है, एक तरीके का हमारा स्फेरिकल पेयर। देखो एक स्फेरिकल पेयर है, देखो एक मिनट आपको दिखाता हूं। ये देखो एक इसमें क्या है, ये क्या लगा हुआ है, एक रोलिंग बॉल तरीके लगा हुआ है। अब ये क्या, इसके अबाउट क्या है, पूरा मूव कर रहा है। तो हमारा एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, एक स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए, जैसे आपने शीशा देखा होगा गाड़ी का, वैसे ही ये फिर हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, वो स्फेरिकल पेयर का हमारा एक एग्जाम्पल होता है। जो हमारा लास्ट जो दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन है वो है नेचर ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट। इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा होता है सेल्फ क्लोज पेयर, एक होता है फोर्स क्लोज पेयर। कहने का मतलब जो हमारा सेल्फ क्लोज पेयर है उसमें क्या होता है कि लोअर पेयर आर सेल्फ क्लोज पेयर। जो भी हमारे लोअर पेयर है एग्जाम्पल है, जैसा कि आपने इसके पहले मैंने बताया था, लोअर पेयर बताया था और हायर पेयर बताया था। तो जो भी हमारे लोअर पेयर में है, जैसे कि पिस्टन है, सिलेंडर है, एक तरीके क्या है, सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, उसमें सरफेस का कांटेक्ट होता है लोअर पेयर में, वही हमारे कहलाएंगे सेल्फ क्लोज पेयर। कहने का मतलब जो हमारा कैम है, ये हमारा कैम है, और ये हमारा क्या है, इस तरीके से इसके अंदर क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे क्या कंटिन्यू मूव कर रहा है ऐसे। इसमें हमने क्या किया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया इस मूवमेंट के लिए। जो हमारा कैम है, ये हमारा जो कैम फॉलोअर मूव कर रहा है, इसमें हमने क्या किया है, सेल्फ क्लोज पेयर है, इसमें हमने कोई फोर्स को एग्जिट नहीं किया है। तो इस तरीके का हमारा जो भी मोशन होगा वो हमारा कहलाएगा सेल्फ क्लोज पेयर। ठीक है, अब फोर्स क्लोज पेयर में क्या होता है, अनक्लोज पेयर। जो भी हमारा पेयर होता है, जो भी हमारा एलिमेंट मोशन करता है उसको क्या होता है, अनक्लोज होता है। जैसे ये हमारा कैम एंड फॉलोअर है, अनक्लोज है। बट क्या है, फोर्स क्लोज पेयर, इसमें एक तरीके की हमारा स्प्रिंग लगी होती है, ये क्या करता है, फोर्स एग्जिट करता है। अगर ये फोर्स ना लगे ना तो ये इससे टच नहीं होगा पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से हमारा एग्जाम्पल होता है। और एक तरीके हमारा एग्जाम्पल क्या है, हायर पेयर का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है,
या फिर हमारा लाइन कॉन्टेक्ट होता है तो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारा जो भी मोशन कहलाता है वो होता है हमारा फोर्स क्लोज पेयर। अगर दोस्तों इसका कोई भी ऐसा वीडियो एग्जाम्पल हमें मिलता है जो मैं आपको दिखा सकूंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा कि सेल्फ क्लोज पेयर के एग्जाम्पल में कैसे एक मशीन में वर्क करता है, या फिर फोर्स क्लोज पेयर है, ये तो आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा इंजन में कैम एंड फॉलोअर कैसे वर्किंग करते हैं फोर्स क्लोज पेयर में। कंस्टेंट मोशन, कि हमारा कंस्टेंट मोशन क्या होता है, जैसा कि इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो काइनेमेटिक लिंक क्या होती है और काइनेमेटिक हमारा पेयर क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों जो जरूर देख लें। बात करते हैं हम कांस्टेंट मोशन के बारे में और इसके टाइप के बारे में। तो फर्स्टली बात करते हैं कांस्टेंट मोशन क्या होता है। कांस्टेंट मोशन क्या है दोस्तों, एक हमारा मोशन है जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है कि हमारा मोशन किस तरीके से हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे कि इसके 3 टाइप है, एक होता है हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, एक होता है हमारा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, और हमारा थर्ड होता है सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन। यानी कहने का मतलब मोशन के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया है 3 टाइप में। फर्स्टली हम बात करते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन दोस्तों एक हमारा ऐसा मोशन कहलाता है जिसमें क्या है डिफिनिट डायरेक्शन में मोशन होता है। यानी कहने का मतलब जो भी हमारा मोशन होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब अगर हमारी वो सर्कुलर मूव कर रही है तो सर्कुलर मूव कर रहेगी, रिसिप्रोकेट मोशन कर रही है तो रिसिप्रोकेट मोशन करेगी, ओनली उसकी डायरेक्शन क्या है फिक्स है। अब देखो जैसे कि मोशन ऑफ ए पिस्टन इनसाइड ए सिलेंडर इन ए स्टीम इंजन, आपने स्टीम इंजन में देखा होगा पिस्टन और सिलेंडर का मोशन। ये हमारा क्या है सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन एक कनेक्टिंग रोड है। जब ये मूव करता है तो क्या है कि एक तरीके से हमारा क्या है रिसिप्रोकेट मोशन कर रहा है। तो इस तरीके का हमारा क्या है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है। अगर आपने देखा होगा इस तरीके का एग्जांपल, अगर ये मैं सिलेंडर मान लूं, इसको मैंने एक तरीके से लीवर से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, एक सेकंड, इसको मैं रिसिप्रोकेट मोशन कराता हूं। ठीक है, ये हमारा रिसिप्रोकेट मोशन कर रहा है और ये हमारा सर्कुलर मोशन है। इस तरीके से ये एंड से कनेक्ट है। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन कर रही है कंटिन्यू और ये क्या रिसिप्रोकेट कर रहा है। इसके पहले मैं एग्जांपल दिया था। तो एक तरीके से क्या है मोशन फिक्स है, इसका भी मोशन फिक्स है, इसका भी मोशन फिक्स है। तो ये हमारे कहलाएंगे कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। जैसे कि मोर देन वन डायरेक्शन, कहने का मतलब मोशन हमारा तो हो रहा है बट मोर देन वन डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इसके मोशन के जो चांसेस वो ज्यादा हैं। कहने का मतलब अब देखो ये हमारा एक तरीके मैंने मान लिया कोई हमारा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है, ये एक तरीके बीरिंग है। इसको क्या करना है, हमें इसको इंटर करना है। जब ये इंटर करेगा तो स्लाइड भी कर रहा है और रोटेट भी करेगा। क्यों, देखो अब क्या है, अगर हम इसको इंटर कर रहे हैं, अब एक एग्जाम्पल बेच लो, अगर आप स्क्रू ज्वाइंट के लिए देखा हो, कुछ हमारे ऐसे ज्वाइंट होते हैं, सपोज दैट मैंने इसको इंटर किया इस तरीके से, इसको मैं इंटर कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको सीधा भी इंटर किया, ऐसे इंटर किया, स्लाइड कर रहा है, और मैंने इसको क्या घुमा भी दिया। ठीक है, मैंने इसको इस तरह इंटर किया और इसको मैंने इस तरह क्या घुमा भी दिया, तो 2 मोशन हो गए ना। तो इस तरीके से हमारा जो भी मोशन होगा वो कहलाएगा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब मोर देन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो हमारी सीधी हो गई, एक डायरेक्शन क्या हो गई रोटेट कर गई। तो इस तरीके से हमारा जो मोशन होगा वो कैसा कहलाएगा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। बात करते हैं सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन क्या होता है, मोर देन वन डायरेक्शन बट इज मेड टू हैव मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्सेस। कहने का मतलब ये भी हमारा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन हो सकता है, बट हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं ओनली हमारा वन डायरेक्शन मोशन हो, इसके लिए हम क्या करते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट मोशन हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। देखो जैसे एक तरीके हमारा सिलेंडर है, इसको हम इंटर कर रहे हैं, अब ये करके स्लाइड भी करेगा, रोटेट भी करेगा, बट हम क्या कर रहे हैं इतना फोर्स लगा रहे हैं कि रोटेट होगा ही नहीं, सिर्फ क्या करे स्लाइड करे। तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होगा। फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज अभी मैंने क्या किया था, इसको जब मैं इंटर कर रहा था तो मैं घुमा रहा था, ऐसे 2 मोशन प्रोड्यूस होते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको एक ही मोशन करने के लिए इस साइड से फोर्स प्रोड्यूस किया ऐसे, तो क्या हुआ ओनली स्लाइड मोशन कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो भी मोशन होगा वो कहलाएगा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी हमने पेयर के बारे में, लिंक के बारे में और कांस्टेंट मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
बात करते हैं हम कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि फर्स्टली मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों कि द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन इज नोन एज ए इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। कहने का मतलब हमारा एक तरीके का मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी लिंक है उसको डिफरेंट लिंक को फिक्स करके। जैसे कि दोस्तों एक मैंने ये 4 बार मैकेनिज्म कंसिडर किया है, अभी मैंने क्या किया है, इसको फिक्स किया हुआ है तो हमें अलग मैकेनिज्म मिल रहा है। हम क्या करें, इस लिंक को ए और डी को फिक्स कर दें, लिंक को या फिर एलिमेंट को, तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा मोशन मिलेगा। इसको हम फिक्स कर गए तो अलग मैकेनिज्म मिलेगा, और अगर हम सी और बी को फिक्स कर दे रहे हैं तो अलग मैकेनिज्म मिलेगा। यही हमारा कहलाता है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। कहने का मतलब कोई भी हमारी लिंक है हमें डिफरेंट मैकेनिज्म दे सकती है, उसको अगर हम फिक्सिंग, जो हमारा फिक्सिंग पॉइंट है उसे हम चेंज कर देते हैं, या फिर हम डिफरेंट फिक्सिंग पॉइंट कंसीडर कर लें। यही हमारी डिफिनेशन कह रही है, फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ये होता है दोस्तों हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इन्वर्जन ऑफ 4 बार, इसे हम कहते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म। इसके अंदर दोस्तों हमने 3 चीज पढ़ने हैं। पहला हमारा है क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, सेकेंड हमारा है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, और तीसरा हमारा है डबल लीवर मैकेनिज्म। पहले हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में। कहने का मतलब बात करेंगे हम फर्स्टली 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिक साइक्लिक चेन। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है। 4 बार चेन मैकेनिज्म में देखो हमने क्या किया है, 4 चेन कंसिडर किया, 4 लिंक कंसिडर किया हुआ है। जैसे कि मैंने मान लिया ए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरीके से हमारा है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं। देखो सपोज दैट मैंने अभी क्या किया, ए और बी को क्या किया, फिक्स किया है। अगर मैं इसको मोशन दूं एक तरीके से, इसको क्या कर रहा हूं मैं, एक तरीके से सर्कुलर कंसिडर कर रहा हूं और इसको मान रहा हूं एज ए क्रैंक काम कर रही है। ठीक है, ये हमारा क्रैंक है मान लिया मैंने। ठीक है, अब ये जब ये ए और डी जो छोटा लिंक है ये जब मूव करेगा तो ये क्या है, जो इसके लिंक है, जो इसकी कनेक्टिंग है, वो भी क्या करेंगे, इससे मूव करेंगे। मैंने मान लिया भाई देखो ये भी मूव कर रहा है। अब देखो इसको अगर हम समझना चाहें तो एक तरीके से और समझ सकते हैं। सपोज दैट मैंने क्या किया, एक सिलेंडर को कंसिडर किया, सिलेंडर हमारा फिक्स है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूं कि रेसिप्रोकेट कर रही है। और कैसे, देखो सपोज दैट मैंने ये जो लिंक लिया हुआ है, ये हमारा फिक्सिंग, ये हमारा फिक्स है ए और बी, ये मैंने मानने वाले फिक्स हमारा है। ये हमारा सिलेंडर क्या है, फिक्स है। ये हमारी क्या है, एज ए कनेक्टिंग रॉड वर्क करेगी। कैसे, कनेक्टिंग रॉड की तरह, कनेक्टिंग रॉड के तरीके हमारी 4 बार मैकेनिज्म वर्क करेगी। और ये हमारा करेगा फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा ए और डी मूव करेगा, सपोज दैट ये हमारा सर्कुलर मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, टू एंड फ्रो कर सकेगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, तब ये हमारी एज ए कनेक्टिंग रॉड वर्क कर रही है। तो मैंने मान लिया ये हमारा क्या क्रैंक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारा क्या एज ए फॉलोअर वर्क कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। और हमारा जो ए और बी है वो हमारा क्या एज ए फिक्स लिंक है। तो देखो क्या है, हमने इसको क्या किया, मोशन दिया। जब हम इसको मोशन दे रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, और ये एज ए कनेक्टिंग रॉड वर्क कर रहा है। ये नहीं कहने का मतलब 4 बार चेन मैकेनिज्म को इस तरह समझ सकते हैं, इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है 4 बार चेन मैकेनिज्म। अब देखो इसमें एक हमारा आता है ग्रासफ लॉ। ग्रासफ लॉ ने ये बताया था कि अगर कोई हम सबसे छोटी लिंक हमारी जो है और सबसे बड़ी लिंक है, मैंने मान लिया ए और डी हमारा सबसे छोटा है और सी और बी सबसे बड़ी लिंक है। ठीक है, अगर इनका हम सम करें, दोनों का सम करें, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी द ग्रेटर देन ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 लिंक ऑफ द लेंथ। कहने का मतलब अगर हम छोटी लिंक का और इस बड़ी लिंक का दोनों का सम करते हैं, सपोज दैट मैंने इसको मान लिया अभी 2 ही है, या कुछ भी मैं मान लिया, 3 मान लिया, इसको मैं 4 मान लिया। अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो कितना हो जाएगा इसकी लेंथ का, ये मैंने 3 mm हो गया सबसे छोटा, और बड़ा कितना हो गया 4 mm हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 7 mm हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा डाटा आ रहा है ना 7 mm, कह रहा है कि जो दोनों का सम होना चाहिए वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए।
नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रिमेनिंग टू लेंथ, जो रिमेनिंग हमारी लेंथ है उनके सम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहलाता है ग्राशॉफ लॉ। इससे क्या होगा, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो जो हमारा मैकेनिज्म मिलेगा 4 बार चेन मैकेनिज्म बनेगा, वो क्या होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हमारा कहलाता है 4 बार चेन मैकेनिज्म। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि 4 बार चेन मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में कि हमारा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और डबल लीवर मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। बात करते हैं हम क्रैंक लीवर मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने कंसीडर किया है क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, इसे हम बीम इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम इंजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रोटरी मोशन होता है ना, वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज हो जाता है। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, एक हमारा ये हमारा पूरा सिलेंडर है। अब ये हमारी रॉड है, पिस्टन रॉड है। ये हमारा क्या एज ए लीवर वर्क कर रहा है। ठीक है, एक हमारा लीवर लगा हुआ है। ये हमारी क्या है, इसकी कनेक्टिंग रॉड है। ये हमारा क्रैंक है पूरा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये मोशन करेगा, अब ये ऐसे कर रहा है, ऐसे करेगा तो ये भी लिंक क्या होगी, ऐसे घूमेगी। देखो जब ये लिंक ऐसे घूमेगी ऐसे, तो ये भी क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ऐसे घूम रही है तो ये क्या होगी, नीचे जैसे आएगी तो ये लीवर नीचे आएगा, ये भी क्या उठेगा। कहने का मतलब इसके अपोजिट दोनों क्या करेंगे, मोशन में रहेंगे, मोशन में रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट मोशन करेंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो मोशन है क्या चेंज हो रहा है। यहां हम क्या कर रहे हैं, रोटरी मोशन दे रहे हैं, बट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो बीम इंजन है, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म है, वो वर्क करता है। ओके दोस्तों, और ये जो हमारा फिक्सिंग पॉइंट है इसे हम कहते हैं फ्रेम। मैंने नाम भी दिया है इसको, जिससे हमारा 4 बार चैन मैकेनिज्म 1, ये 2 हमारा पॉइंट है, ये 3 एंड ये 4, ये हमारा क्या पूरा फिक्स पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको 1 कंसिडर किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म या फिर बीम इंजन कैसे वर्क करता है। अब आते हैं हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, या फिर वैसे हम लोकोमोटिव में देखे होंगे। अब लोकोमोटिव में कैसे, देखो अभी बताता हूं। अब देखो इसमें क्या है ना कि जो हमारी क्रैंक है वो 2 क्रैंक है, कह रहे हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक, एक हमारी ये क्रैंक हो गई, एक हमारी ये क्रैंक हो गई, 2 क्रैंक वर्क कर रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब ये हमारी क्या है, एज ए कनेक्टिंग रॉड वर्क कर रही है। आपने देखा होगा लोकोमोटिव में, यानी जो उसका पहिया होता है, रेल का पहिया, अगर आपने गौर से देखा होगा तो इस तरीके से अटैचमेंट होता है। एक कनेक्टिंग रॉड होती है, एक यहां अटैच होता है इस तरीके से, इसेंट्रिक आपको दिखेगा, और एक यहां होता है। और वो कनेक्टिंग रॉड जो वर्क करती है वो इस तरीके से घूमती है, यानी एक पहिया हमारा जब ए और डी घूमता है तो उसके सहारे सी और बी भी घूमता है। इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म दोनों वर्क करता है। कहने का मतलब अगर हम इसको मोशन देंगे सीबी को ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ये भी मोशन करेगा और ये भी मोशन करेगा। तो इस तरीके से हमारे इस तरीके के हमारे जो भी एग्जाम्पल है वो हमारे कहलाते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, डबल क्रैंक होता है, ये हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, और ये कनेक्टिंग रॉड हमारी इसके सहारे, फ्रेम के सहारे क्या करती है, मूव करती है। इस पॉइंट को क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, और इस पॉइंट को सहारे ये हमारी जो क्रैंक मैकेनिज्म है ये क्या हमारी पूरी मूविंग करती है। ऐसे ये मूव करेगा तो ऐसे ये भी मूव करेगा, यानी सीबी अगर हमारा मूव कर रहा है तो हमारा जो डीए है, फिर हम एडी हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। ये हमारा होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। जो हमारा लास्ट है वो है डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, देखो अब क्या है, पहले हम जैसे बात करते हैं ना डबल लीवर मैकेनिज्म, इसमें देखते हैं डबल लीवर हमारा कौन कौन सा है। देखो जैसे इसमें जो हमारा सी और ई रहता है ना, सी और ई, ये एज हमारा लीवर वर्क कर रहा है, और डी एफ और बी, डी एफ और बी ये हमारे दोनों क्या है, लीवर की तरीके वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म है, इसके हम 4 बार देखते हैं। ये हमारा जो फिक्स पॉइंट है ये हमारा 1 है, ये हमारा जो ए और सी जा रहा है ये 2 है, और सी और हमारा जो ई है वो 3 है। अब चौथा बार हमारा जो है बी एफ और डी है। आप तो सोच रहे हो यहाँ 2 लिंक दिखाया हुआ है हमारा बी और एफ और एफ और डी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हमारा बी और एफ और डी है ना, इसमें इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, ये फिक्स वर्क कर रहे हैं। ये हमारा जो पॉइंट, इसकी कनेक्टिंग रॉड है हमारा क्या है,
जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है ये इसके साथ क्या है दोस्तों, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों लिंक हमारे क्या है, फिक्स है। जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो हम इसे एक लिंक कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 4 बार चैन मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा एक तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। ये हमारा क्या कहते हैं, इंडिकेटर सिलेंडर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर सिलेंडर कर सकते हैं। और हमारा ये हमारा होता है इंडिकेटर पिस्टन, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंडिकेटर पिस्टन है, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है। वर्किंग प्रोसेस तो किस तरीके से होता है, इसमें क्या हमारी स्टीम है, कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर राइज करना है। इस स्टीम का प्रेशर को हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो कैसे हम वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म के द्वारा मेजर करेंगे। अब क्या है, सपोज इसका प्रेशर हाई हुआ तो ये क्या करेगा, अप ऊपर करेगा, अप जाएगा। अब ये क्या इसके साथ फिक्स है, ये इसके साथ जब फिक्स है तो ये क्या करेगा, ये जो एफ डैश हमने दिखाया, बी डैश दिखाया, डी से दिखाया, ये ऊपर को मूव करेगा। जब ये ऊपर मूव करेगा तो ये जो हमारी मैकेनिज्म है, ये हमारी जो लिंक है, ये भी क्या करेगी, मूव करेगी। यानी ये सी हमारा सी डैश आएगा और ये हमारा जो है ई और ई डैश है, ये हमारा बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट होता है। सपोज दैट यहां में अगर एक स्केल लगा दी मेजरमेंट की तो ये हमारा क्या है, एज ए मेजर कर सकता है कि हमारा जो प्रेशर है कितना राइज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा डबल लीवर मैकेनिज्म वर्क करता है। आपको दोस्तों यहां ध्यान देने की बात ये होती है कि हमारे इसमें 4 लिंक जो इन्वर्जन वो कौन कौन सा है। पहला 1 2 ये 3 और इसे हमको 4 को कंसीडर करते हैं, ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसके डबल लीवर की बात कर रहा है तो डबल लीवर कौन कौन से हैं, सी और ई है और बी एफ और डी, ये हमारा क्या है, सेकंड लीवर है। 2 हमारे लीवर हैं और इस तरीके से हमारा जो डबल लीवर मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। स्लाइडर क्रैंक चैन के बारे में, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी टॉर्म से रिलेटेड दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं दोस्तों स्लाइडर क्रैंक चैन के बारे में। जो हमारा दोस्तों स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म है, ये एक हमारा मॉडिफाइड रूप है 4 बार चैन मैकेनिज्म का। अगर आपने 4 बार चैन मैकेनिज्म नहीं देखा है तो जरूर देख लें, उसके बारे में भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में, फिर बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। ये इसका अटैचमेंट कैसा होता है, ये दोस्तों हमारा जो बना हुआ है ये हमारा क्या सिलेंडर है और ये हमारा क्या पिस्टन है, ठीक है। और ये जो हमारा कनेक्ट है ये हमारी कहलाती है पिस्टन रॉड। ये हमारी क्या गाइड है जो इसको गाइड करेगी मोशन में, कि जब हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा तो इसको क्या करेगी, एक तरीके से हमारा ये गाइड लगी है। ये हमारा जो लगा हुआ है दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, ओके। ये हमारा क्या कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्या है क्रैंक है और ये हमारा फ्रेम है जो हमारा क्या है फिक्स है। जैसा कि हमारा जो स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म है ये हमारा क्या है 4 बार चैन मैकेनिज्म ही है। तो 4 बार चैन मैकेनिज्म में 4 लिंक हमारे हैं। 4 लिंक कौन कौन से हैं, एक हमारा 1, ये हमारा फ्रेम 1 लिंक हमारा हो गया, दिस इज द क्रैंक 2 लिंक। और जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है ये 3 लिंक है और हमारी जो गाइड है ये फिक्सिंग है हमारी पूरी, ये प्रोसेस हमारा ये हमारा कहलाएगा 4 लिंक। तो ये हमारे हो गए 4 बार चैन मैकेनिज्म में से स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म। अब देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हमारा एक स्लाइडिंग होता है और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। और हमारा जो स्लाइडिंग पेयर है वो कौन कौन सा है, जो हमारा 4 और 1 है, ये हमारा क्या स्लाइडिंग पेयर है, क्योंकि यहां क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, रेसिप्रोकेट मोशन करेगा। और हमारा 3 टर्निंग पेयर है। टर्निंग पेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बात करें टर्निंग पेयर की तो 1 2 2 3 3 एंड 4, दिस इज द 3 टर्निंग पेयर हो गए हमारे। और एक हमारा क्या हो गया 4 और 1 क्या हो गया, हमारा स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब देखो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब क्या है, अगर ये क्या करेगा, मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। अभी जब ये मूव करेगा तो ये रॉड क्या है आगे जाएगी, कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी। जब ये इसको प्रेस करेगी तो ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगा, स्लाइड करेगा। अब फिर ये ऐसे आएगी, इस साइड से फिर मोशन करेगी तो फिर ये क्या होगा, आगे आएगा। यानी ये कंटिन्यू जो हमारा क्रैंक है जब ये मूव करता है रोटरी मोशन करेगा तो ये भी क्या होगा, इसमें क्या करेगा, स्लाइड मोशन करेगा, इसको क्या करेगा, रेसिप्रोकेट मोशन करेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। या फिर उसी का उल्टा भी जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो रोटरी मोशन में चेंज हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों
स्लाइडर क्रैंक हमारा जो चैन मैकेनिज्म है वर्क करता है। अब दोस्तों एक चीज इसमें और पूछी जाती है इसके इन्वर्जन के बारे में। मैंने बात किया था फर्स्टली जब डिस्कस किया था मैंने इन्वर्जन के बारे में, तो इन्वर्जन हमारा क्या होता है दोस्तों, इन्वर्जन एक तरीके का हमारा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम जो लिंक है उसके अगर हम फिक्सिंग पॉइंट को डिफरेंट लिंक को फिक्स कर दें तो हमें क्या है डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म मिल जाते हैं, वही हमारा कहलाता है इन्वर्जन। अब देखो जैसे हमें क्या है यहाँ 1 को फिक्स किया है मैंने, हमें फर्स्ट इन्वर्जन मिल गया। फिर हमने क्या है 2 को फिक्स कर दिया तो हमें सेकंड इन्वर्जन मिल जाएगा। 3 को फिक्स किया तो हमें दूसरा मैकेनिज्म मिलेगा, डिफरेंट मोशन मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा थर्ड इन्वर्जन हो गया। हमने 4 को फिक्स किया तो हमारा क्या होगा डिफरेंट इन्वर्जन हमें मिल जाएगा। तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इज अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो आपको समझ में आ गया हो कि इन्वर्जन क्या होता है। फर्स्टली हम बात करते हैं फर्स्ट इन्वर्जन के बारे में। फर्स्ट इन्वर्जन में क्या है, हमने क्या किया इस पॉइंट को जो हमारा 2 पॉइंट है इसको मैंने क्या किया फिक्स कर दिया। जब इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैं जो हमारा 2 है इसको मैं क्या कर रहा हूं रोटेट करा रहा हूं। अब ये जब ये रोटेट मोशन करेगा तब ये लिंक क्या होगी 4 वाला क्या होगा रिसिप्रोकेट करेगा। जब ये रिसिप्रोकेट करेगा तो मोशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, हमें मतलब मोशन दूसरा मिल गया, यानी हमें मोशन कैसा मिल रहा है रिसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। जब हम इस लिंक जो हमारा 2 है इसको क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं। और फिक्स किसको किया है हम इस पॉइंट को हमने फिक्स किया है 1 पॉइंट को। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मैंने क्या किया 1 को फिक्स किया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो हमें एक ऐसा मोशन मिला रिसिप्रोकेटिंग इंजन जैसे हमारा होता है या फिर रिसिप्रोकेटिंग हमारा कंप्रेसर होता है वो ऐसे ही वर्क करता है। ये क्या होता है ये ऐसे मूव करेगा कंटिन्यू और तो हमारा ये कैसा होगा जो हमारा 4 लिंक है इसे क्या होगा सिलेंडर में ऐसे रिसिप्रोकेट करेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इन्वर्जन। अब जैसा सेकंड इन्वर्जन में हमें क्या करना है कि हमारी लिंक जो हमारी 2 है या फिर हम लिंक 2 या एलिमेंट भी कह सकते हैं, हमने क्या किया इसको फिक्स करके देखते हैं तो हमें कैसा मोशन मिलता है। ठीक है, हमने सेकंड इन्वर्जन में क्या किया इस 2 लिंकों को मैंने क्या किया फिक्स किया। तो हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा क्या है 4 है। ठीक है, अब हमने क्या किया जब 2 को फिक्स किया तो अब ये क्या होगा और 3 हमारा क्या है एज ए क्रैंक काम कर रहा है और हमारा जो 1 है इसमें हमारा क्या है ये हमारा एज ए रोटेट कर रहा है अबाउट किसके ओके। तो जब हम बात करेंगे अभी डिटेल से बात करेंगे, जब हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि हमारा जो सेकंड इन्वर्जन जैसा कि हम समझ सकते हैं कि हमने क्या किया 2 को फिक्स किया है तो ये क्या कर रहा है 2 हमारा क्रैंक वर्क कर रहा है और हमारा ए क्या है रोटेट हो रहा है अबाउट पॉइंट ओके। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कि हमारा जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है कि हमारा सेकंड इन्वर्जन डिटेल से कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जैसे हमारा रोटरी इंजन होता है वो भी क्या होता है वर्क करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्या है सेकंड इन्वर्जन है। बात करते हैं थर्ड इन्वर्जन के बारे में। अब थर्ड इन्वर्जन में क्या है, जैसे हमने थर्ड इन्वर्जन सेकंड किया तो मैंने क्या किया ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको मैंने क्या क्या फिक्स किया और हम देखते हैं अब इसमें हमें कौन सा मोशन मिलता है, कौन सा नया मैकेनिज्म मिलता है। ये हमारा पॉइंट क्या है ओ है, दिस इज द बी पॉइंट और हमने कंसीडर किया हमारी लिंक कितनी 4 है 1 2 3 और हमारा ये 4 लिंक है। अब देखो मैंने क्या किया ये जो हमारा जो 2 है ना लिंक इसमें मैंने क्या किया रोटरी मोशन कराया। जब मैं रोटरी मोशन कराऊंगा तो ये भी हमारा क्या रेसिप्रोकेट करेगा एक तरीके से। जैसे हमने देखा है हमारा जो क्रैंक और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होता है वो ऐसे ही करता है। जैसे मैंने 2 को मोशन कराया ऐसे, ये हमारी फिक्स लिंक है तो ये हमारा क्या करेगा रेसिप्रोकेट करेगा, ये हमारा क्या है कंटिन्यू क्या करेगा इसमें रेसिप्रोकेट करेगा। तो इस तरीके से हमें दूसरा मैकेनिज्म मिल गया। जैसा कि हम देखेंगे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में जो हमारा होता है वो थर्ड इन्वर्जन की तरीके वर्क करता है। बात करते हैं फोर इन्वर्जन में। 4 इन्वर्जन में क्या करेंगे हम 4th पॉइंट को फिक्स करेंगे। इस 4th पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया इस लिंक को और ये हो गया 1 2 3 और ये 4 पॉइंट क्या है ए बी और ओ। अब इस मैकेनिज्म में क्या है जो हमारा पॉइंट 3 है ये हमारा क्या ऑक्सीलेट कर रहा है किसके अबाउट बी के जो हमारा 4 है। ठीक है, अब जी ये ऑक्सीलेट कर रहा है हमारा 2 और 3 वाला पॉइंट और 2 भी आल्सो भी ऑक्सीलेटिंग, ये भी हमारा ऑक्सीलेट कर रहा है। जब ये दोनों ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो हमारा जो ओ है ना एक तरीके से क्या होगी ये ऑक्सीलेट करेगा ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो ये भी क्या करेगा मूव करेगा। तो ये हमारा एक तरीके से हमें क्या है रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ मिलेगा किसके अबाउट 4 के अबाउट।
तो इस तरीके से हमारा हैंड पंप होता है, हैंड पंप चलाते हैं। ये क्या होता है, दो लिंक होती है, हम क्या करें, को उठा रहे हैं, चला रहे हैं, मूव करा रहे हैं। दो क्या है हमारी, एक तरीके की हमारी ऑक्सीलेटिंग मोशन करती है, और हमारा पंप क्या है, ऊपर नीचे इस तरीके से वर्क करता है। तो हैंड पंप की कंडीशन हमारी जो होती है वो फोर्थ इन्वर्जन का हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइडर क्रैंक चैन हमारा मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, और इसके इन्वर्जन क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में, जैसा कि आपको पता है, जैसे नाम दिया गया है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मोशन है वो क्या होता है, क्विक रिटर्न होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारी कटिंग करता है वो तो हमारा कटिंग स्ट्रोक हो गया। जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है, सपोज दैट हमारी रैम है, ये लगी हुई है, रैम है हमारी, ये लगी हुई है, ये क्या करके जब कटिंग स्ट्रोक करती है तो क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, स्लो चलेगा। बट जब ये रिटर्न होता है एज ए आइडियल स्ट्रोक, क्या होता है, जल्दी हमारा कटिंग का टाइम पूरा हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अब देखो ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहले इसके देख लेते हैं क्या क्या अटैचमेंट इसके टूल है। ये दोस्तों हमारा रैम होता है। जो रैम है इस स्लॉटेड बार से कनेक्ट है, जो हमारा पी और आर है, ये हमारा लिंक एक तरीके से कनेक्ट है। और ये जो स्लॉटेड बार है इसमें क्या है, एक हमने स्लाइडर लगा के रखा है। स्लाइडर देखो कैसे, जैसे कि हमने एक ऐसे कोई टूल बनाया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, एक स्लाइडर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, स्लाइडर लगा दिया। अब ये मैकेनिज्म क्या है, इसमें मूव कर सकता है, पूरा टू एंड फ्रो कर सकता है। इसी तरह ये है, ये हमारा क्या स्लॉटेड बार है, इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमने लिंक 1 माना हुआ है वो क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ओके, ये हमारा हो गया लिंक 1। अब ये जो हमारा बी और सी है, ये हमारा क्या है, क्रैंक है। क्रैंक का क्या काम है, ये क्या कर सकती है, पूरी 360 क्या है, रोटेट करेगी। ये मैंने मान लिया लिंक हमारा क्या है, 2 है। अब जो हमारी लिंक 3 है, ये हमारी क्या है, फिक्स लिंक है। जो हमारी ए और सी है वो हमारी क्या है, लिंक फिक्स है। और हमारी जो 4 लिंक है वो हमारी क्या है, पूरी स्लॉटेड बार है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो हमारा ये R1 है और ये R2 है, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ स्ट्रोक है। जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है, यही हमारा क्या, जो रैम है वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। यानी जब कटिंग करेगा तो इस तरीके से मूव करेगा और फिर क्या हो जाता है, अपने आप रिटर्न हो जाता है। अब ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्टली हमें देखना क्या है कि जो हमारा कटिंग स्ट्रोक है वह किस कंडीशन में होता है, और हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वह किस कंडीशन में होता है। दो ही मेन हमारे पॉइंट है इसमें दोस्तों। तो देखते क्या है हम, जब ये हमारी क्रैंक क्या है, रोटेट करती है। सपोज हमारी जो क्रैंक है ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा, जब भी हमारी क्रैंक रोटेट करेगी कितना, B1 से C और B2, तो ये जो हमारा लिंक हमारा कनेक्ट है स्लॉटेड लिंक से, स्लाइडर से, वो क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है। जब ये इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से P1 की तरफ P2 की तरफ, तो हमारा जो ये कनेक्ट है हमारा लिंक P और R, ये क्या करता है, इसको मोशन प्रोवाइड करता है रैम को, और रैम हमारा क्या है, कटिंग का फॉर्मेशन करता है। ये हमारी कंडीशन कब क्या होती है, जब ये हमारा मूव करता है B1 C और B2 से। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जब इस कंडीशन की, जब हमारी कब क्या होगा, कटिंग का स्ट्रोक होगा। और जो हमारी कटिंग स्ट्रोक हमारा फॉर्मेशन कर रहा है उसको मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, बीटा है। इस पूरे एंगल को ये मैंने क्या कर लिया, बीटा कंसीडर कर लिया। यानी जो हमारा मोशन हो रहा है C B1 और C B2, ये यहां से यहां तक, वो मैंने मान लिया कटिंग स्ट्रोक है, वो हमारा क्या है, एंगल बीटा है। अब क्या है, जब ये रिटर्न स्ट्रोक होता है, इस तरीके से कटिंग स्ट्रोक हो गया, जब भी इस तरीके से अगेन रिटर्न होगा तो हमारा जो एंगल, जो हमारी क्रैंक है यहां तक रोटेट कर चुकी है, अगेन हमारी क्रैंक क्या है, फिर रोटेट करती है यहां से यहां तक। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें, यानी B1 से ये हमारा जो B1 है ये B2 तक पूरी मूव करती है। यानी हम कह सकते हैं कि C B2 एंड 2C B1 कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारी ये इतना ही मूव कर रहा है। इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा है। ये हमारा अल्फा क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है। अगर हम एंगल देखें तो हमारा जो कटिंग का टाइम है वो एंगल हमारा ज्यादा है, यानी कटिंग का हमें क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है उसका टाइम कम लग रहा है। ठीक है, बट जो हमारी ये लिंक, ये हमारी कनेक्ट है C और B1, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा टोटल कितना है, अल्फा है। अगर हम इस एंगल को निकालें, इस एंगल को, कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा।
अब फिर अगर हम इस एंगल को निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये अल्फा बाई 2 हो गया। इस एंगल को अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसका निकालने का देखो मोटिव क्या है दोस्तों, अगर हम इसके टाइम की बात करें, अगर हम टाइम को इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा हमारा कि हमारा कटिंग में कितना टाइम लग रहा है, किसमें, कटिंग का हमारा स्ट्रोक क्या है, जो हमारा टाइम लग रहा है, और हमारा क्या होगा रिटर्न हमारा स्ट्रोक कितना है। यही होता है कि हमारा रिटर्न स्ट्रोक कितना है। ओके, रिटर्न स्ट्रोक हमारा कितना है। अगर हम कटिंग स्ट्रोक की बात करें तो हमारा कटिंग स्ट्रोक कितना फॉर्म कर रहा है, बीटा, और हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है वो कितना है, अल्फा है, टोटल अल्फा। अब ये पूरा एंगल हमारा कितना है, 360 है, 360 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर हम बीटा को क्या लिख दें, पूरा 360 है, ये अल्फा को निकाल देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस अल्फा, और इसको भी हम अल्फा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद या फिर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो, या फिर इसको हम बीटा एज इट इज रहने दें। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, बीटा से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल हमारा एंगल कितना है, 360 है, 360 माइनस बीटा। इस तरीके से हम इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो हमारी लाइन ऑफ स्ट्रोक है जिसमें हमारा रैम क्या है, मूव कर रहा है, अगर हम देखें उसको, ये हमारा R1 और R2 किसके बराबर है, P1 और P2 के बराबर है। ये P1 P2 के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2, क्योंकि हमारा क्या है, ये लेंथ ऑफ हमारा स्ट्रोक है पूरा। तब देखो अगर हम यहां Q कंसिडर करूं, Q, तो देखो P1 Q एंड Q P2, ये हमारा क्या है, एज ए हाफ हम लिख सकते हैं इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 P1 एंड Q, इतना हम लिख सकते हैं इसको। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2a P1 साइन एंगल P1a Q। अब देखो ये कहां से आया, अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम यहां साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा क्या हम लगा दें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, P1 एंड Q, ये हमारा लंब है, और हमारा कर्ण कितना है, P1 एंड A। यही वैल्यू हमारी एग्जिट कर रही है। और इसके अलावा अगर हम ये वैल्यू को हमने क्या किया, साइन थीटा, जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर है, ये हमारा पूरा एंगल शो कर रहा है। एंगल का मतलब ये हमारा कितना है, P1 A और Q, इसी को मैंने इस तरह लिख दिया है, साइन P1 AQ इक्वल टू P1 Q एंड P1 A। अब इसको पूरा स्ट्रोक है, इसको हम आधा और आधा कंसीडर कर सकते हैं, 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, इसमें भी 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, इसमें भी 2 का मल्टीपल कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू चाहिए 2pq1, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट आ सकता है। तो इसको मेरा मेन मोटिव समझाने का क्या दोस्तों, इस पे कभी कभी क्या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आपको आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या हो। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो हमारे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, हमारा जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप का दिया हुआ है। फर्स्टली हमारा क्या है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, और सेकंड हमारा क्या होता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। 1 बाय 1 दोस्तों हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करें कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। अगर हम दोस्तों इमेजिन करें, हम दोस्तों फर्स्टली इमेजिन करते हैं कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो हमारा जो स्ट्रोक है वो आगे का होगा और हमारा पीछे का होगा। सपोज दैट इस लिंक को मैंने एक इमेजिन किया हुआ है, इस ये हमारी एक तरीके से क्रैंक की तरीके काम कर रही है। इस क्रैंक को मैंने क्या किया है, एक लिंक के द्वारा यहाँ फिट कर दिया हुआ है, जो ये क्या कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो स्ट्रोक है वह सबसे आगे का होगा, पहला क्वेश्चन मेरा है, और सबसे पीछे का होगा, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। अगर हम देखें, अगर हम इसे मूव कराएं, इस क्रैंक को, इस क्रैंक हमारी क्या मूव कर रही है, अगर हमारी क्रैंक ऐसे मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगी तो हमारा जो ये लिंक है ये क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। इमेजिन करिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। यानी ये हमारा लिंक यहाँ आ जाता है तो हमारा लिंक जो हमारा स्ट्रोक है वो क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है, यानी कटिंग का प्रोसेस करता है। अब क्या है, जब वो हमारा घूम के यहाँ आ जाता है, यानी बैक हो जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, तो हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारा क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है एज ए आइडियल स्ट्रोक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसे क्या करते हैं, सेकंड इन्वर्जन मैकेनिज्म हमारा कहते हैं। मैंने क्या किया, एक लिंक को लिया, इसको मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। ए और ओ हमारा जो लिंक है 2 है, वो हमारा क्या है, फिक्स है।
इसको क्या किया मैंने, ये हमारा 3 है, ये जो हमारा क्या थर्ड नंबर जो हमारा लिंक है एज ए क्रैंक की तरीके हमारा क्या वर्क कर रहा है, और ये लिंक 1 को मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट किया। अब ये क्या है, एज ए स्लाइडर हमारा वर्क कर रहा है। जब हमारा ये जो मैकेनिज्म है, जो हमारा 4 फिक्स लिंक यहाँ फिक्स है आइडियल कंडीशन पे, यानी स्लाइड कर रहा है, वो क्या कर सकता है, इसमें पूरी मैकेनिज्म स्लाइड करेगा और इस तरीके से स्लाइड करता है। अगर हम 3 को मूव कराएं, इस क्रैंक को मूव कराते हैं, तो जो हमारा ये 4 है ना, ये पूरा लिंक, ये भी हमारा क्या करता है, सर्कुलर में मूव करता है। ओके, एज ए क्रैंक की तरीके हमारा वर्क करता है, स्लाइड करेगा ऐसे, और ये पूरा क्या करता है, इसमें मूव करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैंने यहाँ क्या किया है, ड्रा किया हुआ है। देखो कैसे, ये हमारा लिंक 2 है, ये हमारा 3 है, एक ये है। इस लिंक 1 को क्या किया मैंने, एक्सटेंड कर दिया है, सेम इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया है। अब देखो हमारी यहाँ 2 कंडीशन बनती है, एक हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक की, एक हमारी रिटर्न स्ट्रोक की। पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक कब होगा, इसके बाद हमारा रिटर्न स्ट्रोक कब होगा। अगर हमको दोनों बात समझ में आ जा रही है तो हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमें 2 ही बात यहाँ समझनी है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में। तब क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये हमारा जो क्रैंक हमारी मूव यहां आ जाए तो हमारा जो स्ट्रोक है वो कैसे हो जाएगा, फॉरवर्ड आएगा। अब यहां आ रही है तो रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। इसी तरीके से तो हम देखते क्या है, जब ये लिंक 1 को, ये हमारी लिंक 1 है, एक्सटेंड किया है, इसको मैंने क्या किया, मूव कराया, ये मूव कर रही है। जब हमारा 3 मूव कर रहा है तो हमारी जो 4 लिंक 1 है, जैसे कि बताया मूव कर रही है सर्कुलर पार्ट में, ये क्या पूरा मूव कर रहा है। और जब ये 1 मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। सपोज दैट मैंने फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया, ये जो इसकी पोजीशन है यहाँ आ गई, सी डैश पे आ गई, सी से सी डैश पे। जब ये क्रैंक जो हमारा 1 है सी डैश पे आएगा, तो जो हमारा ये 4 है ना, ये 4, ये जो हमारा बी पॉइंट है, ये बी से बी डैश आता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहां आ जाता है, बी से बी डैश। और हमारा जो थर्ड नंबर है, ये हमारा जो थर्ड एग्जिट कर रहा है, वो हमारा क्या करता है, ए से यहां सी डैश तक इस तरीके से मूव करता है। यानी इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब, देखो जब हमारा स्ट्रोक कैसा हो रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। अभी कैसा, पीछे की ओर आ रहा है। जब ये रिटर्न स्ट्रोक आएगा, कहने का मतलब ये हमारी लिंक क्या है, यहां मूव कर रही है, जैसे कि मैंने बताया यहां मूव कर रही है। ये क्या हुआ, सी से सी डैश मूव किया, ये वाली हमारी जो लिंक है, तो ये जो हमारी जो 4 है वो हमारी बी से बी डैश मूव करती है, यानी यहां आ जाएगी। और जो हमारी जो थर्ड लिंक बन रही है वो ए से सी डैश मूव करेगी। ये तो हमारा हो गया रिटर्न स्ट्रोक। इतना आपको समझ में आ गया, यानी बैकवर्ड मूव कर रही है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हम बात करें फॉरवर्ड कब होगा, कि हमारा फॉरवर्ड मोशन कब होगा। अब हम फॉरवर्ड मोशन के लिए मैंने बताया क्या, अगर हमारा ये जो क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है, वो अगर यहां आ जाए तो हमारी क्या है, ये जो स्लाइडर मूव कर रहा है वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा, यानी हमारा कटिंग का परफॉर्म करेगा। तो क्या देखें हम, अगर ये जो हमारा मोशन है, ये जो बी डैश से मूव करके अगर ये पूरी क्रैंक इस तरीके से मूव करती है और इस पॉइंट पे आ जाती है, सपोज दैट पूरी, तो क्या होगा, इसका पाथ चेंज हुआ। जब ये यहां आएगी तो जो ये लिंक 4 है वो भी क्या करेगी, यहां मूव करेगी। और हमारा जो 3 का पॉइंट है, जो हमारा 3 है, वो ए डैश से यहां बी डैश की तरफ मूव कर जाएगा। यानी ये इस तरीके से कुछ परफॉर्म करेगा। जब इस तरीके से परफॉर्म करता है तो ये एंगल हमारा फॉर्मेशन का हमारा बनता है। ये हमारा एक तरीके से फॉरवर्ड स्ट्रोक हुआ, यानी हमारा कटिंग का टूल परफॉर्म करता है। और हमारा रिटर्न कितना स्ट्रोक आ रहा है, इतना आ रहा है। अब आपको एंगल समझ में आ रहा है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी लिंक क्या है यहां से मूव करती है इस पोजीशन से, हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक मूव कर गया। और हमारा जो बी है वो हमारा क्या हो जाता है, बी डैश से पूरा घूम के यहां इस पोजीशन पे आ जाता है। और हमारा जो लिंक 3 है वो ए डैश से ए मैंने कंसिडर किया था, ए से बी डैश यानी मूव कर जाती है। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक परफॉर्म होता है। जो हमारा दोनों स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक है और रिटर्न स्ट्रोक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो